नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक छोटा-सा कंपनी, देखा जाए तो ये एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी सेमीकंडक्टर बनाते हैं और इंडिया में जितने सारे सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करते हैं, उस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा खासा होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर एक ऐसा चिप होते हैं, एक ऐसा माइक्रो चिप होते हैं जो हर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो आप यूज़ करते हैं घर में, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं, आप सेल फ़ो मतलब बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, आप गाड़ी में भी जाते हैं, तो हर जगह पे सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है, मतलब माइक्रोचिप यूज़ किया जाता है। तो इस सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा। इसका नाम है मॉसचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करूंगा, जो एक छोटा कंपनी है। करीबन करीबन 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 प्लस है थोड़ा सा। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर फ्यूचर में एक पोटेंशियल आपको ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंपनी ही भविष्य में रॉकेट बनेगा, इस तरीके से मैं कुछ बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, उसी के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, जितने सारे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़, आप अभी तक इंटरडे लेवल का जो ग्रुप है, टेलीग्राम का जो दो ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, तो जाकर ज्वाइन एक बार हो जाइए। तो आपको एक अच्छा खासा डेली बेसिस इंटरडे लेवल में कॉल मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो ही कंटिन्यू करना, नहीं तो आप ग्रुप से एग्जिट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के नाम के बारे में बता दूं। तो देखिए, कंपनी के मैं एक डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, मॉसचिप है, जो एक देखा जाए तो एक सेमीकंडक्टर बनाने वाला कंपनी है। सेमीकंडक्टर मतलब आप सभी जानते हैं माइक्रोचिप। आप समझते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर्स में माइक्रोचिप लगाया जाता है, मतलब सेमीकंडक्टर लगाया जाता है, चिप को लगाया जाता है। ये नहीं है, आपका फ़ोन में भी इसी तरीके से चिप लगा चुके हैं। और साथ ही साथ आप जो बाइक्स चलाते हैं, आपके पास कार है, तो न्यू टेक्नोलॉजी का जो कार्स है वो एंड बाइक्स है, उसके भी यहाँ पे देखा जाए तो माइक्रोचिप लगाया जाता है। तो इस चिप का बहुत बहुत डिमांड है और फ्यूचर में इसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए, इसको इससे इस प्रोडक्ट के बिना कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाया नहीं जाएगा। तो इसलिए इंडिया में तो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कोई हब नहीं है, तो देखा जाए तो इंडिया बाहर से इसको इम्पोर्ट करते हैं, उसके लिए ज़्यादा कॉस्टिंग उसको पे करना पड़ता है। तो इसलिए टाटा ग्रुप ने, वेदांता ग्रुप ने इस माइक्रोचिप के ऊपर खुद इंडिया में ही बनाएगा, इस तरीके से कुछ कमिटमेंट किया है। अभी तक काम नहीं शुरू हुआ, तो सेम टू सेम यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर का जो चिप है, वो एक एक इस कंपनी भी बनाते हैं, मॉसचिप। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है, वो देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कंपनी माइक्रोचिप बनाता है। आप से देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है, वो इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं वो सेमीकंडक्टर से आते हैं। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के यहाँ पे देखिए डिज़ाइन सर्विसेज, प्रिंटर के ऊपर काम करते हैं इस कंपनी। और यहाँ पे देखिए सिस्टम के ऊपर भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होते हैं, और साथ ही साथ कंपनी एलओटी के ऊपर भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो लोकल जो आउट ऑफ टावर है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो टोटली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हैं। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का जो प्रोडक्ट फ्यूचर के लिए ज़्यादातर ज़रूरत होगा, उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, मैं इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप निवेश कर दीजिएगा। आप इसके ऊपर स्टडी करिए, और आपका रिस्क कैपेसिटी कितना आप ले सकते हैं, उसके बेसिस से आप निवेश करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो फंडामेंटल डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। तो कंपनी का देखिए जो रेवेन्यू बैकअप है,
तो कंपनी देखिए सेगमेंट वाइज़ जो रेवेन्यू है, देखा जाए तो सेमीकंडक्टर सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 86% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। साथ ही साथ आप कंपनी के देखिए अदर इनेबल सर्विसेज़ कि जिसके ऊपर कंपनी 14% तक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के ऊपर आते हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा था कि इस कंपनी का फ्यूचर थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो सकते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको डिस्क्लेमर ज़रूर दे चुका हूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं क्योंकि 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटा कंपनी में निवेश करना मतलब आपका पैसा का पूरा रिस्की जोन में इन्वेस्ट करना। तो आप रिस्क लेने का कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31.5 है, मगर कंपनी का पी रेशियो 245 है। मतलब कितना हाई पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। इस हाई पी रेशियो के ऊपर भी कंपनी के ऊपर खरीदारी करने के लिए लोग तैयार है। तो मतलब ₹1 अर्निंग करने के लिए आपको ₹250 देना पड़ रहा है। तो ये मुझे थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये इस चीज़ को आपको ध्यान में समझना है। देखिए आप ₹10 इन्वेस्ट करके ₹1 कमा रहा है, वो चलो ठीक है। तो ₹1 निवेश करके सॉरी ₹1 निवेश करने के लिए सॉरी एक ₹1 अर्निंग करने के लिए आपको ₹50 भी देना पड़ रहा है, वो भी महँगा है। और यहाँ पे तो ₹250 का नज़दीक यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे बहुत महँगा है शेयर। तो फिर भी देखिए इस महँगे शेयर में भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 1% से ज़्यादा है। कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में है 9 करोड़ का। कंपनी के हाथ में 10 करोड़ का रिज़र्व है। अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो बहुत कम है। प्रोमोटर के पास 55.3% होल्डिंग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है। कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर ही कंपनी बहुत बुक वैल्यू कम है और कंपनी का करंट प्राइस बहुत हाई लेवल में है। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे पैरामीटर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट तो कंपनी ने हर टाइम पे कंपनी लॉस किया। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तीनों क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया। अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आना बाकी है, तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर आ जाता है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी अभी प्रॉफिट करना चालू किया कि नहीं किया। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस की बात करूँ तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं किया, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से होगा? कंपनी जिस तरीके से सेल्स कर रहा है उसके बेसिस से कंपनी का एक्सपेंस भी उससे ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी को टैक्सेस भी इंटरेस्ट के माध्यम से पे करना पड़ रहा है। सॉरी टैक्सेस भी पे करना पड़ रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो कंपनी ने कर्जा लेके रखा उसको भी पे करना पड़ रहा है। तो इसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी इसलिए लॉस में चला गया। तो कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, मगर कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बहुत खराब है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देखा जाए तो 10 साल में 33%, 5 साल में 6%, 3 साल में 53%, 1 साल में 74%। आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी आप कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिव क्यों नहीं है? देखिए जो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस अभी तक पॉजिटिव रिटर्न प्रॉफिट नहीं दिया, वो कंपनी भाग तो रहा है, मगर कितना दूर तक भागेगा? आप टीटीएमएल जैसे कंपनी देखेंगे, वो कंपनी ट्रेडिंग के लिए ठीक है। तो ये जो कंपनी के बारे में बात करूँ, ये भी ट्रेडिंग के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए आपको बहुत पेशेंस लगेंगे और बहुत रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो यहाँ पे 55% होल्डिंग रखा। मगर डीएस देख लीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डीएस के पास नहीं है और एफआईएस भी यहाँ पे तो कोई माल नहीं उठा के रखा और पब्लिक के पास बाकी सारे के सारे शेयर्स है। क्योंकि देखिए पब्लिक को इस तरीके से कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि उसको लगते हैं आज मैं निवेश कर दूँ 50-60 रुपया में फ्यूचर में वो रॉकेट की तरह भाग सकते हैं। क्योंकि देखिए वो भागे भागे भी थे। अब 2016 के बाद देखिए किस तरीके से करीबन-करीबन 1000% का रिटर्न दे चुके थे और कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पीरियड के बाद मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन 800-900% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो इस तरीके से भागने के पीछे ही रिटेल पब्लिक का ही हाथ है। कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब जो एफआईएस है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो इस कंपनी के ऊपर उतना एग्रेसिवली नहीं है। तो मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए कंपनी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है। मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। फिर भी देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि कल जाके इस कंपनी
200, 300, 500 तक चला जाएगा। जा भी सकते हैं, ना भी जा सकते हैं, तो आपका आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बेसिस से निवेश करिए। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही चाहते हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, जो आपको लॉसेस भी हो जाता है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, देखिए किस तरीके से भागे हैं, उस तरीके से गिरे भी हैं। तो देखिए ये जो स्टॉक है, हाई वॉल्यूम लेके काम करते हैं, जहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम है, वहाँ पे आपका सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। तो मैं यही बता रहा था कि जो कंपनी सर्किट बेसिस काम करते हैं, उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।